हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से पहचाना जाएगा। ऐसा कौन सा वाक्य होगा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। देखिए ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें एक मेन वर्ब हो, एक मुख्य क्रिया हो और वाक्य खत्म हो रहा था, रहे थे, रही थी पर, और वाक्य में समय का सेंस हो, टाइम के बारे में बताया गया हो, तो जिस भी वाक्य में ये तीन बातें होंगी तो वो वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वाक्य देखते हैं वाक्य किस तरह से होंगे। वह 2 बजे से खाना बना रही थी। वाक्य में एक मेन वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है जो कि है बनाना, और वाक्य खत्म हो रहा है रही थी पर, और वाक्य में समय के बारे में बताया है 2 बजे से। तो इस वाक्य में वो तीनों बातें कवर हैं। तो ये वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फॉर्मूला देखते हैं किस फॉर्मूले से वाक्य को ट्रांसलेट किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे हैड, फिर हम लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स या फोर, फिर उसके बाद टाइम। इस फॉर्मूले में हमने बोला सीन्स या फोर। अब इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। सीन्स या फोर का यूज़ किया जाएगा टाइम से पहले, जब हिंदी वाक्य में सेंस हो से। जैसे कि हम बोलते हैं 9 बजे से, तो यहाँ पर ये जो से है इसके लिए या तो हम सीन्स का यूज़ करेंगे या हम फोर का यूज़ करेंगे। अब सीन्स का यूज़ कब करेंगे और फोर का यूज़ कब करेंगे ये देखिए। सीन्स का यूज़ हम करेंगे सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज़ हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अंतराल के लिए, एक समय अवधि के लिए। दिन के पहर के साथ भी हम सीन्स का यूज़ करते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए 2 बजे से, तो 2 बजे एक निश्चित समय है, एक सटीक टाइम है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सीन्स 2 o'clock। 3 बजे से, 10 बजे से, ये सभी एक सटीक टाइम है, एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे सीन्स का। 2010 से, तो 2010 भी एक सटीक टाइम है, तो आप यूज़ करोगे सीन्स 2010। अब देखिए फोर का यूज़। सीन्स में हमने बोला था 2 बजे से, सीन्स 2 o'clock। अगर हम बोलेंगे 2 घंटे से, तो आप बोलोगे फॉर 2 hours। 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अवधि है, एक समय अंतराल है। 2 घंटा कुछ भी हो सकता है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे फॉर 2 hours। यहाँ पर था 3 बजे से, तो आप बोलोगे सीन्स 3 o'clock। अगर यूँ हो 3 घंटे से, तो आप बोलोगे फॉर 3 hours। अब देखिए यहाँ पर था 2010 से, तो आपने बोला सीन्स 2010। अगर ये यूँ हो 10 साल से, तो आप बोलोगे फॉर 10 years। 10 साल ये एक निश्चित समय नहीं है, 10 साल कुछ भी हो सकता है। 2000 से लेके 2010, 2010 से लेके 2020, कोई भी साल हो सकता है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अंतराल है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं फोर का, फॉर 10 years। कुछ महीनों से, फॉर फ्यू मंथ्स, ये कुछ भी हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ये एक पीरियड हो गया, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे फॉर फ्यू मंथ्स। इस तरह से सीन्स और फोर का यूज़ किया जाता है। हमने फॉर्मूला देख लिया, अब वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है वे 4 घंटे से चेस खेल रहे थे। वाक्य खत्म हुआ है रहे थे पर, वाक्य में एक वर्ब है खेलना और वाक्य में समय है 4 घंटे से, तो वो तीनों बात इस वाक्य में है। तो ये वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे 4 घंटे से चेस खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 hours। वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
सुबह से तो हमने बोला सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि दिन के पहर के साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने बोला सिंस मॉर्निंग। वह के लिए ही का यूज़, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्टडीइंग, फिर उसके बाद सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से खेल रही थी, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। राहुल 2015 से म्यूज़िक सीख रहा था, राहुल हैड बीन लर्निंग म्यूज़िक सिंस 2015। संदीप 2 घंटे से गाने सुन रहा था, संदीप हैड बीन लिसनिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नहीं की बात करेंगे। वाक्य देखिए, वह सुबह से खाना नहीं खा रही थी, वे 4 घंटे से चेस नहीं खेल रहे थे। इन दोनों ही वाक्य में है नहीं, तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इन वाक्य को ट्रांसलेट किस तरह से करना है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ठीक उसी तरह है जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस का था, बस यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा और नॉट का यूज़ हैड और बीन के बीच में होगा। ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को। वे 4 घंटे से चेस नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 आवर्स। नॉट का यूज़ हमने करा हैड और बीन के बीच में। वे 5 बजे से गाना नहीं गा रही थी, शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 o'clock। वह 25 मिनट से बस का इंतज़ार नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 25 मिनट्स। वे 1 महीने से उनकी मदद नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर 1 month। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स या फॉर के बाद टाइम। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाहर, सेंटेंस के शुरुआत में। ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को। क्या वे 4 घंटे से चेस खेल रहे थे? यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया है और बाकी सभी बातें सेम हैं और इसीलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेट करते हैं इसे। क्या वे 4 घंटे से चेस खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 आवर्स। हमने हैड का यूज़ करा सेंटेंस के शुरुआत में, सब्जेक्ट के बाहर। हैड दे बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 आवर्स। क्या वे 3 बजे से गाना गा रही थी? हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह तब से खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग सिंस देन। तब से के लिए हमने बोला सिंस देन। क्या राहुल 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था? हैड राहुल बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम एक प्रश्न पूछेंगे और वाक्य में शब्द होगा नहीं। वाक्य देखिए, क्या वह सुबह से चेस नहीं खेल रहा था? इस वाक्य में हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं और वाक्य में शब्द है नहीं। क्या वह सुबह से चेस नहीं खेल रहा था? अब देखिए ऐसे वाक्य को किस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद नॉर्मली बोलेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर के साथ टाइम। ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सेंटेंस के शुरुआत में और नॉट का यूज़ सब्जेक्ट और बीन के बीच में। क्या वह तब से नहीं खेल रहा था? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस देन। क्या राहुल 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था? हैड राहुल नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। तो इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है।
सेंटेंस की शुरुआत होगी हैड से और नॉट का यूज़ होगा सब्जेक्ट और बीन के बीच में। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने 4 प्रकार के सेंटेंस देखे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होगा हैड के बाद और बीन से पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से जो कि है हैड। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखा सेंटेंस शुरुआत होगा हैड से और नॉट लगेगा सब्जेक्ट और बीन के बीच में। अगर आपको ये टेंस समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप भी उस वीडियो को देख सकें। मिलेंगे एक और टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।